गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ अपने गुरुजनों को। नमस्कार विद्यार्थियों, रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में आज बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शब्द रूपांतरण। हिंदी व्याकरण में आज बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शब्द रूपांतरण। अब इसमें अपन कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, तो सबसे पहला देखेंगे लिंग, लिंग के बाद देखेंगे काल, काल के बाद देखेंगे कारक। लिंग, काल, कारक और वचन, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लिंग से संबंधित। इससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और एक मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि पिछली जो क्लासेज की रील्स फेसबुक पे मैंने शेयर की थी उस पर, और यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो थे उसमें भी कुछ लोगों ने मुझसे मेरे नंबर मांगे थे कि सर हमें आपसे बात करनी है। तो ये मेरे नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करें कि ज़्यादातर इस पर कॉल न करके आप लोग मैसेज करें, तब मैसेज का मैं सभी का जवाब दे पाऊँगा। कॉल्स हो सकता है मेरी मजबूरियों की वजह से मैं नहीं उठा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे अपन लिंग। लिंग पढ़ने जा रहे हैं। अगर लिंग की परिभाषा की बात करते हैं तो व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो। व्याकरणिक कोटि का वह शब्द जिसके द्वारा किसी भी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। दोबारा देखिए, रिवाइज करवा देता हूं। आज हम लिंग पढ़ रहे हैं। लिंग की परिभाषा अगर पूछ ली जाए, अगर लिंग की परिभाषा पूछ ली जाए तो हम क्या बताएंगे? लिंग की परिभाषा व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो। स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो मतलब व्याकरण की कोटि का वह शब्द जो ये दर्शा दे कि ये स्त्री है या पुरुष है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें लिंग दो प्रकार के पढ़ने हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री। जिन शब्दों से ये पता लगे कि ये पुरुष हैं तो पुल्लिंग कहलाएंगे। जिन शब्दों से ये पता चले, ये दर्शा जाए कि ये स्त्री जाति का है तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा क्लियर हो गई। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा कभी किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, केवल स्कूल लेवल के अगर एग्जाम हो जैसे 3rd 4th 5th क्लास के, तब वहाँ पूछी जाती है। तो क्योंकि हम कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ इनकी परिभाषाएं नहीं लिखी है। अब ये टॉपिक ज़्यादातर ग्रामर पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसको सीधा पढ़ना होता है। ये फैक्चुअल्स होते हैं, फैक्ट होते हैं, शब्द याद करने होते हैं। पर फिर भी मैंने जो मेरे पास ग्रामर की बुक थी उसको उठाकर देखा तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ टॉपिक, इसमें कुछ रूल्स, कुछ तथ्य ऐसे बताए जा सकते हैं जो प्रतियोगियों के फायदेमंद है, जो एक परीक्षार्थी को परीक्षा में फायदा पहुंचा सकता है। तो मैंने ये चैप्टर तैयार किया है। इसमें मैंने जो मेरे पास ग्रामर थी उसमें से 90% कोर्स इसमें कवर करने की कोशिश की है। बाकी जो 10% छोड़ा है वो इतना इजी था कि उसको लिखाने की कहीं जरूरत नहीं है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के कुछ टेक्निक्स मैंने यहाँ ली है। पुल्लिंग शब्द तो समस्त प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। प्राणीवाचक से मतलब सजीव, जैसे बैल, घोड़ा, हाथी, मनुष्य, ये प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। जो पुरुष है, जो नर जाति में आते हैं, वो सारी की सारी पुल्लिंग में आएंगी। अब इनके अलावा अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, प्राणीवाचक तो हम पहचान जाएंगे सर, प्राणीवाचक तो इजी है, पर अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव संज्ञाएं। अप्राणीवाचक मतलब अप्राणीवाचक संज्ञाओं की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं जो सदैव पुल्लिंग में आती है? तो सबसे पहला नाम लेते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, कैलाश, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मूल्यवान पत्थर जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, इनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम अंग्रेजी और हिंदी सारे महीने, चलो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, सारे महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन या वार के नाम
दिन या वारों के नाम शुरू कर दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, अमेरिका, जापान, कनाडा, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। इनमें एक अपवाद है श्रीलंका। श्रीलंका स्त्रीलिंग है, श्रीलंका का नाम स्त्रीलिंग आता है, तो इसलिए को इसको हमने अपवाद में लिख दिया। उसके बाद आता है ग्रहों के नाम, सोम, मंगल, बुध, गुरु। इनमें एक पृथ्वी है जो अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। श्रीलंका स्त्रीलिंग है और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। आगे चलेंगे, धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, और इनमें देखो चांदी अपवाद है। धातुओं के नाम में जाएंगे तो चांदी स्त्रीलिंग है, इनका ध्यान में रखना है। जैसे आपने तो बता दिया सर धातुओं के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, और वहां आ गया चांदी आपने कर दिया, नहीं, अपवाद भी होते हैं। हर नियम, सारे नियम ऐसे नहीं है जो 100% खरे उतरे, कुछ नियमों के अपवाद भी होते हैं। तो यहां पर चांदी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग शब्द है। अब वृक्षों के नाम जैसे जामुन, आंवला, आम, बरगद, पीपल, तो ये पुल्लिंग है, जबकि इमली, इलायची, ये स्त्रीलिंग है। आगे चलते अनाजों के नाम, अनाजों में गेहूं, मक्का, जौ, चावल, ज्वार, इसमें अपवाद है, ज्वार स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम, तेल, दूध, घी, मक्खन, सारे आ गए। परंतु लस्सी और चाय दो ऐसे तरल पदार्थ हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे चलते वर्णमाला के अक्षर अ, आ, ई और री, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे पुल्लिंग है। शरीर के अंगों के नाम में अगर चलेंगे तो नाक, नासिका और जिह्वा, नासिका और जिह्वा, ये स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। देवताओं के नाम सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। देवताओं के नाम अगर लिखते हैं तो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। तो ये था पुल्लिंग शब्दों को पहचान करने का कुछ तरीका। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचान करेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान तो वैसे भी इजी है। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। भाषाओं के नाम, हिंदी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, उड़िया। लिपियों के नाम, देवनागरी, खरोष्टी। बोलियों के नाम, गुजराती, राजस्थानी। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, भरणी। देवियों के नाम, अम्बा, जगदम्बा, पार्वती, सरस्वती। महिलाओं के नाम, जितनी भी महिलाएं सबके नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लताओं के नाम, जैसे बेल में आ गया, बेल, अमर बेल है, इनके नाम भी स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तो ये तो हुआ यहाँ तक का पार्ट, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करना। अब हमारा टॉपिक शब्द रूपांतरण है। हमारा टॉपिक शब्द रूपांतरण है, तो इसमें हम लिंग परिवर्तन करना भी सीखेंगे कि किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कैसे बनाया जाता है। तो उसके कुछ नियम मैंने यहाँ लिए हैं, सारे नहीं लिए हैं, सारे तो आप लोगों के पास ग्रामर की वजह से भी मार्केट से बुक लिया हो ग्रामर की, उसमें बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, उनको बार बार पढ़ें। बस इतना सा ध्यान रखें कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करने में कहाँ मात्रा छोटी थी बड़ी हो गई, कहाँ डबल अक्षर था जो सिंगल हो गया, ये ध्यान में जरूर रखें। एक एक शब्दों को अलग लिख लें, बार बार उनका प्रयास करें ताकि आपका कोई गलत न हो। यहाँ शुरू करते हैं। मैंने कुछ नियम लिए हैं जो मुझे लगा कि ये नेसेसरी है, ये हमें सीखने चाहिए। तो सबसे पहला लिया मैंने शब्दांत आ को, शब्द के अंत में जो आ आता है उसको अगर इया में बदल दिया जाए तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। शब्दांत आ शब्द पुल्लिंग शब्दों में आएगा, उसको अगर इया में बदल दिया जाए तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे यहां उदाहरण लिया, बूढ़ा, आ गया। अब इसको इया में बदल दिया, इया मतलब छोटी ई है, ध्यान में रखें। तो बूढ़ा, यहां पर मात्रा छोटी ई की लगेगी, बूढ़िया। डिब्बा, यहां पर ब डबल अक्षर में था, मगर यहां में इया लगाना था तो डिबिया, यहां ब सिंगल हो गया, छोटे की मात्रा हो गई। इसी टाइप से कुत्ता,
कुत्ता में ता देखो डबल था बट कुतिया में सिंगल हो गया, लोटा लुटिया। उसके बाद दूसरा नियम हमने देखा, प्रत्यय अक को इका में बदलकर, प्रत्यय युक्त शब्द जो अक आता है, पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसको अगर हम इका में बदल देते हैं तो वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे बनता है देखें, जैसे लेखक, लेखक अक प्रत्यय आ रहा है और इका में बदल दिया, इका यहां पर छोटी ई होगी, ध्यान में रखो, तो लेखिका छोटी ई की मात्रा जाएगी, गायक गायिका, पाठक पाठिका। ये दूसरा नियम हो गया। नियम नंबर 3 है शब्दांत ई, शब्द के अंत में बड़ी ई आएगी। क्या आएगी? बड़ी ई आएगी। शब्दांत ई को इन्हीं में बदल देते हैं, यहां पर छोटी ई है, यहां बड़ी ई है। शब्दांत ई, जिन पुल्लिंग शब्दों का अंत बड़ी ई से होता है उनमें अगर इन्हीं जोड़ दिया जाए, ई को हटाकर इन्हीं जोड़ दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे हाथी हथीनी, हाथी हथीनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, ये हमने इन्हीं जोड़ दिया और इसको स्त्रीलिंग बना दिया। इसी टाइप से नियम नंबर 4 आता है कि शब्दांत में वान प्रत्यय आ रहा है तो उसकी जगह पर वती कर देंगे। अगर पुल्लिंग शब्दों में वान प्रत्यय आता है तो उनकी जगह हम वती कर देंगे, जिससे वो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। वान शब्द जिसके अंत में होगा उसको हम वती कर देंगे तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती, पुत्रवान पुत्रवती, ये शब्द चेंज हो गया। इसी टाइप से मान अगर आता है तो उसको मति कर देंगे तो वो भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे श्रीमान श्रीमती, मति में ती बड़ी है, वती में ती बड़ी, ये ध्यान रखे। श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। आगे चलते हैं, ता के स्थान पर त्रि, ये ध्यान में रखना है भाई। बहुत सारे नेता नेत्री कर देते, नहीं, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, ये होता है, इसको जरूर ध्यान रखें, ये नियम ध्यान में रखने योग्य। दाता दात्री, दाता दाती नहीं कर देना है। ता के स्थान पर त्रि करने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बिना किसी चेंज किए हुए उनके आगे मादा लिखना पड़ता है। जैसे खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू। ये कुछ नियम थे जो शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय हमें ध्यान में रखने थे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। परीक्षाएं आने वाली है, बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं एक साथ आ जाएगी, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी तैयारी करूं किसको छोड़ूं। अतः डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे अभी से, क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में बहुत सारे तोहफे सरकार देने वाली है, युवाओं को बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब फेसबुक पे मैं इन वीडियो से कुछ पार्ट काट करके रील के रूप में इसको शेयर करता हूं और वहां इसको हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग मेरा परिचय पाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। YouTube पे भी शेयर हो रहा है, मगर YouTube पे आप लोग थोड़ा इसको कम शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप फेसबुक पर एक क्षमता होती है, वहाँ पर 1 मिनट 1.5 मिनट तक के ही वीडियो डाले जा सकते हैं। पूरा वीडियो मैं YouTube पर ही डालता हूँ, इसीलिए जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो हिंदी व्याकरण को मजबूत करना चाहते हैं, जो हिंदी व्याकरण में से पूरे अंक लाना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वादा है मेरा आपसे कि जिस पैसे एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें आपका हिंदी व्याकरण में 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा। इसी आत्मविश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।